प्रिय विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ और उनकी विशेषताएं। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हम प्रतियोगिता के अंश के आधार पर उसके अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है, अल्पाधिकार है, द्विधिकार है। आज हम उन्हीं रूपों में से एक अपूर्ण प्रतियोगिता का एक रूप एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, उस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम प्रोफेसर चैम्बरलिन ने इस शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि व्यवहार में न तो पूर्ण प्रतियोगिता और न ही एकाधिकारी की स्थिति पाई जाती है, अपितु वास्तविक बाजार इन दोनों के बीच की स्थिति का होता है तथा उसमें प्रतियोगिता एवं एकाधिकार दोनों ही तत्वों का समावेश होता है। इसी कारण उन्होंने इस स्थिति को एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता कहा। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार का वह रूप है जिसमें कि बहुत सी छोटी छोटी फर्में होती हैं और उनमें से प्रत्येक फर्म मिलती जुलती सिमिलर वस्तुएं बेचती हैं, परंतु वस्तुएं एक रूप होमोजीनियस और एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होती। वस्तुओं में थोड़ी भिन्नता या भेद होता है। इसी वस्तु भेद के कारण प्रत्येक विक्रेता एक सीमा तक वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सकता है और इस प्रकार वह अपने क्षेत्र में एक छोटा सा एकाधिकारी होता है। परंतु इन एकाधिकारी विक्रेताओं में बड़ी तीव्र प्रतियोगिता भी होती है। इसीलिए ऐसी स्थिति को प्रोफेसर चैम्बरलिन ने एकाधिकारी प्रतियोगिता कहा, क्योंकि इसमें एकाधिकार तथा प्रतियोगिता दोनों की विशेषताओं का मिश्रण होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता को हम समूह संतुलन, ग्रुप इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अब इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहली विशेषता है स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले विक्रेताओं की अधिक संख्या। इसमें सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता की भांति एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। प्रत्येक विक्रेता या उत्पादक छोटा होता है और अपनी कुल उत्पत्ति का बहुत ही थोड़ा भाग उत्पादित करता है। दूसरे, उत्पादकों या विक्रेताओं में प्रतियोगिता होती है और वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। उनमें कोई गुप्त समझौता या गुप्त संधि नहीं होती। दूसरी विशेषता है वस्तु विभेद या वस्तु भिन्नता। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु एक रूप या प्रमापित होती है और एकाधिकार के अंतर्गत वस्तु के कोई निकट का स्थानापन्न नहीं होता। वस्तु अपने क्षेत्र में एक अकेली वस्तु होती है। लेकिन इन सब के विपरीत एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तुएं मिलती जुलती होती हैं, परंतु एक रूप नहीं होती। उनमें थोड़ा भेद होता है, भिन्नता रहती है। इसी वस्तु विभेद या इस वस्तु भिन्नता यह एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक आधारभूत प्रवेदक विशेषता होती है। यह विशेषता ही उसे पूर्ण प्रतियोगिता से अलग करती है। यदि वस्तु विभेद की दशा को निकाल दिया जाए तो हम लगभग विशुद्ध प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है फर्मों का स्वतंत्र आवागमन। इसमें फर्मों के बाजार में आने जाने की स्वतंत्रता रहती है, लेकिन यह स्वतंत्रता पूर्व प्रतियोगिता की अपेक्षा कम होती है। इसका कारण यह है कि वस्तु विभेद का होना तथा अधिक वित्तीय बाधाओं का सामना करना। एक नई फर्म को न केवल पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, अपितु उसमें वर्तमान फर्मों में से ग्राहकों को तोड़ सकने की क्षमता होनी भी चाहिए। इसका अर्थ है कि नई फर्मों को अनुसंधान तथा वस्तु विकास पर पर्याप्त धन व्यय करना पड़ेगा ताकि अपनी वस्तु की विशेषताएं बाजार में स्थित अन्य वस्तुओं से भिन्न हों। साथ ही अपनी नई वस्तु के प्रति ग्राहकों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए उन्हें विज्ञापन तथा प्रसार पर पर्याप्त मात्रा में धन व्यय करना पड़ेगा। चूँकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र होता है, इसलिए दीर्घकाल में इसमें भी पूर्ण प्रतियोगिता की भांति फर्मों को साधारणतः केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है गैर कीमत प्रतियोगिता। एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तुएं प्रभावित होती हैं, इसलिए फर्मों में तीव्र गैर मूल्य प्रतियोगिता होती है।
इसका अर्थ है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में स्पर्धा केवल मूल्य पर आधारित नहीं होती, बल्कि वस्तु के गुण, वस्तु के विक्रय से संबंधित दशाओं या सेवाओं, विज्ञापन इत्यादि पर भी आधारित होती है। ऐसी स्पर्धा या प्रतियोगिता को गैर मूल्य प्रतियोगिता कहते हैं। ट्रेडमार्क तथा ब्रांड नामों पर अधिक बल दिया जाता है और इनके द्वारा क्रेताओं के मस्तिष्कों में यह बात जमाने का प्रयत्न करते हैं कि उनके ट्रेडमार्क या ब्रांड की वस्तु दूसरे विक्रेताओं की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत एकाधिकार की भांति मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, साथ ही एमआर वक्र एआर वक्र से नीचे होता है। नेक्स्ट है, फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन के कारण दीर्घकाल में एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्मों को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होते हैं। अंत में निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि एकाधिकारी प्रतियोगिता की आधारभूत प्रविधिक विशेषता वस्तु विभेद है, जो कि इसको पूर्ण प्रतियोगिता से अलग करती है। यद्यपि एकाधिकारी प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता की एक किस्म है, परंतु जैसा कि एकाधिकारी प्रतियोगिता की दशाओं से स्पष्ट है, यह पूर्ण प्रतियोगिता के अधिक निकट है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता का न्यूनतम अपूर्ण रूप है।